सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगर आप देखोगे इसमें क्या गिवन है, बोला है चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें पूछा है 30 टर्म्स ऑफ द एपी दिस, इस एपी का 30 टर्म्स पूछा है। तो चलो सेकेंड का फर्स्ट का आंसर की हम बात करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एपी आपका क्या है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। सो तो यहाँ पे ए क्या गिवन है आपका, ए इज 10 एंड डी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, तो 7 माइनस 10 दैट इज -3। तो आपसे पूछा 30 टर्म्स क्या होगा, यानी ए 30 पूछा है क्या होगा, ठीक है जी, निकालेंगे। वी नो डेट ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से पूछा ए 30, तो यानी एन का वैल्यू हम क्या पुट करने वाले 30, ए 30 हो गया आपका ए प्लस 30 माइनस 1 29 डी, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। ए की वैल्यू हो गई 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3। तो भाई साहब अब तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए आप 10 एट 29 इंटू -3। तो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 29 को 3 से ये क्या मिलेगा -87। तो 10 प्लस माइनस -87, 10 में से 87 माइनस करेंगे क्या मिलेगा आपको 77। तो ये 30 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। इन द सेकेंड क्वेश्चन मैं ऐसे पार्ट्स फ्रैक्शन कर देता हूँ। इसके सेकेंड पार्ट में आप क्या देख रहे हो, यहाँ ए पी क्या है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। आपसे पूछा 11 टर्म्स, तो यहाँ पे गिवन क्या है ए इज इक्वल टू -3, डी इज इक्वल टू -1/2 में से माइनस करेंगे हम -3 को, तो इसको ज़रा सॉल्व कीजिए -1/2 प्लस 3, एलसीएम ले लीजिए -1 3 2 जा 6 में से 1 गया 5/2, यानी डी की वैल्यू 5/2 है। सो आपसे पूछा है A11, तो ठीक है A11 निकाल लेते हैं। इन डेट A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 10 डी। तो ए की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, ए की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 5/2 पुट कर दिया हमने। -3 इस 2 से 10 कितनी बार में जाएगा 5 टाइम से 5 5 जा 25। तो 25 में से 3 गया माइनस कर दीजिए 22। सो A11 क्या हो गया आपका 22। दैट्स ऑप्शन नंबर बी। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर मैच किससे किया था अगेन 77। सो दोनों MCQ यहाँ पे सॉल्व हो गए। मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देख रहे हैं इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, यानी यहाँ पे जो ये मिसिंग टर्म्स है वो आपको फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ए गिवन है फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 26। आपसे सेकेंड टर्म पूछा है, क्या करेंगे सोचिए। यहाँ पे अगर आप सोचते हो तो A3 थर्ड टर्म गिवन है, तो इस A3 को मैं लिख सकता हूँ फार्मूला यूज़ करके a प्लस n-1, एन का फार्मूला हमने यूज़ किया ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n-1 डी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं A3 की बात करता हूँ n के वैल्यू 3 हो गया, तो a प्लस 3-1 2d। अगर यही हमें यहाँ पे A5 निकालना होता तो क्या होता है a प्लस 4d हो जाता। तो जो यहाँ पे 3 है तो उसे जस्ट एक कम यहाँ पे आ रहा है, 5 है तो यहाँ क्या आया 4 आ गया। तो सिमिलरली A3 है तो क्या लिखूँगा मैं a प्लस 2d। तो a प्लस 2d इक्वल टू 26, a की वैल्यू हमें पता है 2, दैट्स 2d इज इक्वल टू 26। 2d इक्वल टू क्या हो गया 26, ये 2 आएगा इधर माइनस हुआ, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 24।
सो डी इक्वल टू क्या होगा 24 डिवाइड बाई 2। सो डी इक्वल टू क्या मिला आपका 12। तो हमें तो डी मिला ना, सेकेंड टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे? जो है आपका यहाँ पर सेकेंड टर्म ही तो हमें निकालने के लिए बोला गया था। सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 2 माइनस 1 1 1 डी। ए की वैल्यू है आपका 2, डी की वैल्यू है 12, क्या हो गया 14। सो यहाँ पे ए टू इक्वल टू क्या निकल गया, सेकेंड टर्म 14 आया। इसे रिमूव करते हैं, ज़रा देखिए इसके सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, आपको फर्स्ट टर्म ही गायब है, सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गायब है, फोर्थ टर्म गिवन है। तो चलिए ठीक है, जो गिवन है उसे राइट करते हैं। ए टू इज इक्वल टू क्या आपका 13 है, एंड ए फोर गिवन है आपको, ए थ्री इज इक्वल टू 3 है। सो इसे ज़रा एक्सपेंड करते हैं, ए टू इज इक्वल टू 13 है, मैं इसे राइट कर सकता हूँ ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। एंड क्या है ए टू तो हो गया ए फोर, यहाँ ए फोर क्या आपका 3 है। ए फोर को मैं क्या लिखूँगा ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2। आपने चैप्टर 3 में 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा था, ओके, तो हम उसके यूज़ कर लेते हैं। मैं सिंपली दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसे मैं क्या लिखूँगा ए प्लस डी इज इक्वल टू 3, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3। माइनस करिए, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो ये टर्म्स है इसके साइन को चेंज करना होता है। तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 13 है, तो ए से एक क्रॉस हो गया, डी माइनस 3d क्या हो गया माइनस का 2d, 13 माइनस 3 10, डी इज इक्वल टू 2 से 10 क्रॉस हो जाएगा, क्या मिला हमें माइनस का 5। हमें डी मिल गया। डी मिल गया तो हम ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। यू नो डेट ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 था, तो ये डी की जगह -5, 13 है -5 उधर जाएगा, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18। तो ए की वैल्यू भी पता चल गई। अब इसमें जो भी टर्म्स पूछा हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए के बराबर होता है, तो आपको आ गया 18, एंड आपसे पूछा थर्ड टर्म a3 a प्लस 2d। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए की वैल्यू आपका आया था 18 प्लस 2, डी की वैल्यू है आपकी माइनस का 5। माइनस को ऑलवेज आप पुट करोगे कहाँ पे, ब्रैकेट में, 2 माइनस 10, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 18 माइनस 10 दैट्स बिकम्स इक्वल टू 8। सो E3 भी हमारा आ गया। सो यहाँ पर फाइनल आंसर मेंशन कर दीजिए, A1 इज इक्वल टू 18 एंड A3 इज इक्वल टू 8। अब इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन भी यहाँ पर बच गया। तो देखो यहाँ पे मैं इसको हिंट देता हूँ आपको। 5 गिवन है अगेन, ये इसका फर्स्ट टर्म गिवन है, एंड देन इसका ये फोर्थ टर्म गिवन है। इसका सेकेंड टर्म्स और इसका थर्ड टर्म पूछा है। तो सेकेंड टर्म के लिए भी अगर देखा जाए कैसे निकालेंगे, फिर हम नहीं निकल सकता। A4 से सेकेंड टर्म्स के लिए हमें A प्लस डी चाहिए, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। ये तो पता है आपको, डी नहीं पता है, तो डी के लिए हम क्या कर लेंगे, फ्रॉम द A4 से निकालेंगे, क्योंकि A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 इक्वल टू क्या है 9 इंटू 1/2। A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 3d, 9 2 18 प्लस 1 19/2। आपको A की वैल्यू पता है, दिस 5,
डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, डी की वैल्यू निकलेगा तो सेकेंड और थर्ड टर्म हम इजीली फाइंड कर लेंगे। सिमिलर सिचुएशन लगेगा आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली सिमिलर है किसके, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा सिमिलर है आपका, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म गिवन है। तो सेम जो क्वेश्चन 3 का प्रोसेस बताया उस क्वेश्चन को हम फॉलो करेंगे। एंड जो 5th टर्म है वो आपको सिमिलर क्वेश्चन है आपका, सिमिलर है आपके किसके, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे। फर्स्ट टर्म नहीं है, अगेन आपका सेकेंड टर्म्स और लास्ट टर्म गिवन है, जो भी यानी 6th टर्म गिवन है। इससे 2 इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए जैसे लेकर आपने क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कर रखा है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8700165948 पे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, 3, 4 एंड 5, आप इसे सॉल्व कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, मैं उसे इवेलुएट करूँगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आगे के क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय।